स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि कोई भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिसकी प्रेजेंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो वो एटम, वो ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। अब ये एटम्स हो गए या ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो ये हमारे दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकली उसका पार्ट होते हैं, तभी ये क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप का बेनिफिट हमें क्या है कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, लेकिन अगर हम उनको उनके फंक्शनल ग्रुप की बेस पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज बन जाती हैं, और उसकी बेस पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने में आसानी रहती है। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एक फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, वो एक फैमिली बनाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी आपस में। फिर एक और अगर हमारे पास कैटेगरी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आपस में मिलते जुलते होंगे जिनके अंदर एक जैसे फंक्शनल ग्रुप पाए जा रहे हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इंडिविजुअली कंपाउंड्स को स्टडी करने की बजाय अब उनको हम क्लास वाइज के, ये इस फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ये इससे ताल्लुक रखते हैं, हम उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको पेज 126 पे टेबल दिया गया है, जहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप्स के फॉर्मूलाज मेंशन है फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में उनके नेम्स दिए गए हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम दिया गया है। नेक्स्ट आपको हेडिंग नजर आ रही है क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ये मेंशन कर रहा है कि आपके पास जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा उसका नेम क्या होगा, उन सारे कंपाउंड्स की क्लास को हम क्या नेम देंगे, और आगे आपको उसकी एग्जांपल दी गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका सिंपल केस है, जहां पर आपका सिंपल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी सिंगल बॉन्डिंग वाली कार्बन की बैकबोन दी गई है। इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, सिंपली आप कह सकते हो कि यहाँ सिंगल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप नाम देते हैं एल्केन्स का। या आपके पास यहाँ तो 2 कार्बन शो किए गए हैं, या आपके पास कोई भी लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जहां पर बेसिक बैकबोन किसका है, इन दोनों कार्बन का है। और ये हाइड्रोजन्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यहाँ जो वैलेंसेस खाली थी, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, तो इट वुड बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट वी हैव डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर एग्जाम्पल अगर 4 कार्बन हैं, लेकिन कोई से 2 के दरमियान अगर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो या सिंपली अगर सिर्फ यही दोनों मौजूद हैं, तो भी ये कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक रख रहा है, डबल बॉन्डिंग से, जहां आपको कोई से 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जिनमें ये मौजूद होगा वो क्लास क्या कहलाएगी, वो एल्कीन्स कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है इथीन की, जहां उन्होंने शो किया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, जो खाली वैलेंसेस है, वहां पर एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, एक यहाँ मौजूद है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इट वुड बी H2C डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट वी हैव ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है जो 2 कार्बन के ही दरमियान है, तो इस तरह का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और जिनमें ये एग्जिस्ट करेगा उन्हें हम नाम देंगे एल्काइंस का। इसमें आपको एग्जांपल दी गई है इथाइन की, जहां 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग मौजूद है, और जो एक एक खाली वैलेंसी थी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गई और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई। नेक्स्ट वी हैव हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप तब होगा जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हैलोजन अटैच है, तो हम कहेंगे हेलो ग्रुप है। अगर हमारा हैलोजन फ्लोरीन है तो इट वुड बी फ्लोरो, क्लोरीन है तो इट वुड बी क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो इट वुड बी आयोडो। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स के साथ। एक्स अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ हेलाइड्स हैलोजन मौजूद है। वो आपका हैलोजन क्या हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और यहाँ देखिए आपको डैश दिखाई दे रही है, डैश रिप्रेजेंट कर रही है बॉन्डिंग को। अकेला एक्स नहीं है, अकेला एक्स तो कुछ भी नहीं। फंक्शनल ग्रुप तो तभी है ना जब इसके यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी आर ग्रुप यहाँ मौजूद होगा। आर ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास किसी एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन क्या कहलाता है, एल्काइल कहलाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर के साथ। तो जहां जहां आर लिखा है या आर बोला जाएगा, इट मींस वो रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल ग्रुप को।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है एल्काइल हेलाइड, तो एल्काइल रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर कोई भी कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है एल्काइल ग्रुप, और हेलाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, कोई ना कोई हैलोजन मौजूद है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है CH3 CH2 Cl। अब आप देखो CH3 CH2 क्या है, ये आपके पास इथाइल ग्रुप है। अगर आप इससे कंपैरिजन करो, ये क्या थी हमने पढ़ी, इथेन। CH3 CH3, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो यहाँ क्या रह जाएगा, CH2 रह जाएगा, और कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल ग्रुप बन जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप है, जो खाली वैलेंसी थी वहां पर क्या आकर अटैच हो गया, हेलोजन। तो इट वुड बी नाउ एल्काइल हेलाइड, एल्काइल फॉर दिस पोर्शन एंड हेलाइड फॉर दिस पोर्शन। और कौन सा एल्काइल हेलाइड है, ये आपके पास इथाइल क्लोराइड मौजूद है। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस कि अगर हमारे पास OH मौजूद है और यहाँ बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि इस साइड पर कोई भी आपके पास R ग्रुप मौजूद हो सकता है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप नेम देंगे अल्कोहल्स का या फिर एल्केनोल्स का। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है CH3 CH2 OH। अगेन ये वाला पोर्शन क्या है, एल्काइल ग्रुप। कौन सा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप आपके पास कोई भी हो सकता है, 2 कार्बन वाला, 3 वाला, 4 वाला एंड सो ऑन। तो यहाँ कौन सा एल्काइल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर आपके पास मौजूद है CH3 CH2 जो कि इथाइल कहलाता है, तो इट विल बी नेम्ड एज इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। नेक्स्ट वी हैव एमाइनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप मींस जहां पर आपके पास R के साथ NH2 ग्रुप अगर मौजूद है तो ये एमाइनो ग्रुप कहलाएगा। जिनमें ये मौजूद होगा उनको हम अमाइंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NH2। अगेन CH3 CH2 क्या है, एल्काइल है, इथाइल है, और आगे क्या अटैच है, NH2 मौजूद है। नेक्स्ट वी हैव इमिनो ग्रुप। इमिनो ग्रुप में आपके पास क्या है, NH डबल बॉन्ड C, और यहाँ 2 वैलेंसेस खाली हैं। ठीक है, अभी आपने याद रखना है, अगर सिर्फ NH2 है और यहाँ अल्काइल ग्रुप तो वो एमाइनो है। इमिनो में क्या है, C डबल बॉन्ड NH और C की 2 वैलेंसेस यहाँ खाली हैं। खाली वैलेंसेस पर कोई भी R ग्रुप भी आकर अटैच हो सकता है, यानी यहाँ कोई R ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर भी कोई R ग्रुप भी हो सकता है, या इन खाली वैलेंसेस की जगह हाइड्रोजन भी हो सकती है। यहाँ पर जिन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेगा उनको हम नाम देंगे इमीन्स का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड NH। अब ये कंपाउंड कैसे बना है, आप इसके लिए इस स्ट्रक्चर को साथ में देखो। देखो C वैसे ही आ गया, डबल बॉन्ड NH वैसे ही आ गया। ये जो आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रही है कहाँ से आई, एक हाइड्रोजन इस पॉइंट पर, एक हाइड्रोजन इस पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन ही हो, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप भी हो सकता है। Next we have ether linkage, C single bond O single bond C। ये आपके पास आ जाएगा, अगर इस तरह की बैकबोन एग्जिस्ट कर रही है तो इट वुड बी ईथर लिंकेज। और ये खाली बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर मजीद कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी मजीद कार्बन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रक्चर इतना ही हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिनमें ये लिंकेज मौजूद होगा उनको हम नाम देंगे ईथर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पर कार्बन। अब ये जो हाइड्रोजन हैं ये तो बेसिकली एक यहाँ अटैच हो गई, एक नीचे अटैच हो गई। इसी तरह ये जो H3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। तो बेसिक लिंकेज क्या है, कार्बन बॉन्डेड विथ कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। तो बेसिक जो उसका फ्रेमवर्क है वो यही वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 2 क्या है, एक ये अल्काइल ग्रुप है विच इज इथाइल, और एक आपके पास ये वाला एल्काइल ग्रुप है विच इज आल्सो इथाइल। तो ये आपके पास आ जाएगा डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट वी हैव फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पर जो खाली एक वैलेंसी है, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप भी हो सकता है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकती है। ऐसे केस को आप नाम देंगे फॉर्माइल ग्रुप का। जो इसकी जरूरी शर्त है वो ये है कि एक साइड पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होनी चाहिए और एक साइड पर सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन होनी चाहिए। जिन कंपाउंड्स में ये एग्जिस्ट करेगा उनको हम नाम देते हैं एल्डिहाइड्स का या फिर एल्केनॉल्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास मौजूद है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो खाली बॉन्ड था यहाँ पर क्या आ गया है आपके पास, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप आया है, मीथाइल आया है। ठीक है, तो अब इसका नेम क्या आ जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट वी हैव कार्बोनाइल। कार्बोनाइल हमारे पास क्या है, अब आपने कार्बोनाइल और फॉर्माइल में एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है। सबसे पहले कार्बोनाइल देख लेते हैं होता क्या है। कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन,
यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ आर मौजूद है, यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ आर मौजूद है। आर मैंने आपको बताया है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब आप इन दोनों में अगर फर्क देखो तो क्या है, यहाँ पर एक साइड पर हाइड्रोजन मस्ट थी, ठीक है, इस साइड पर हमने कहा कि आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, तो ये फॉर्माइल ग्रुप था। लेकिन कार्बोनाइल की कंडीशन क्या है कि इसके यहाँ पर भी आर ग्रुप ही अटैच होगा और यहाँ पर भी आर ग्रुप ही अटैच होगा, ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब आप इसको, जिन कंपाउंड्स में ये फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करेगा उनको हम नाम देते हैं कीटोन्स का या फिर एल्केनोन्स का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल दी गई है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है एसीटोन। अब अगर आप इसमें देखो तो आपके पास इसमें और इसमें फर्क क्या है, C डबल बॉन्ड इसी तरह से है जैसे इसमें है, यहाँ पे देखो एक तरफ अगर आर ग्रुप है तो इधर भी क्या है, आर ग्रुप है। ये बेसिक फर्क है कि इसमें एक साइड पर हाइड्रोजन का होना मस्ट होता है फॉर्माइल ग्रुप में, जबकि इसमें देखो इधर भी किसी ना किसी आर ग्रुप का होना ही मस्ट है। तो ये इनमें क्या है, बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट वी हैव कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, और यहाँ पर वैलेंसी खाली है जहां पर आपके पास हाइड्रोजन भी आ सकता है और यहाँ पर आपके पास कोई भी लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। जिन कंपाउंड्स में ये होता है उनको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का या फिर एल्केनोइक एसिड का। अब यहाँ पर आप देखो, आपको जो एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पर आपके पास दिया गया है CH3, ये CH3 कहाँ आया है, इस खाली वैलेंसी की जगह आया है। बाकी देखो आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल मौजूद है, तो इट वुड बी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वी हैव एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड्स क्या हैं, इनको आप कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि स्ट्रक्चर वैसे ही है, C डबल बॉन्ड O जैसे था वैसे ही C डबल बॉन्ड O है। अगर हाइड्रोक्सिल अटैच था तो कार्बोक्सिल था, अगर हाइड्रोक्सिल की बजाय हेलाइड अटैच है, हेलोजन कोई अटैच है, तो वो क्या हो गया, एसिड हेलाइड हो गया, ठीक है। यानी जैसे इसमें आपने कहा था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ OH ग्रुप मौजूद होगा और यहाँ पर तो कोई भी R ग्रुप आ सकता है, यानी यहाँ आपने कहा था OH तो वो कार्बोक्सिल है। बिल्कुल वैसे एसिड हेलाइड क्या है कि आपके पास यहाँ पर बाकी बैकबोन वही है, यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद हो, अगर हेलोजन मौजूद हो और ये जो आपको खाली वैलेंसी नजर आ रही है, यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप आकर अटैच हो सकता है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को आप नाम देते हैं एसिड हेलाइड का। जिन कंपाउंड्स में पाया जाएगा वो कंपाउंड्स भी एसिड हेलाइड्स ही कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखो X उन्होंने दिया हुआ है क्लोरीन, या आपके पास क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, कोई भी यहाँ पर आपके पास हेलोजन हो सकता है। और यहाँ पर उन्होंने CH3 अटैच किया हुआ है, यहाँ पर भी आपके पास R ग्रुप कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव एसिड एमाइड। एसिड एमाइड में भी देखो C डबल बॉन्ड O उसी तरह से है, डिफरेंस इज कि जैसे यहाँ OH था, यहाँ X था, यहाँ पर क्या मौजूद है, एमाइनो NH2 मौजूद है और ये वैलेंसी खाली है जहां पर कोई भी R ग्रुप आकर अटैच हो सकता है। जिन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेगा उसको हम नाम देते हैं एसिड एमाइड्स का, सॉरी फंक्शनल ग्रुप ये एसिड एमाइड कहलाता है, और जिनमें एग्जिस्ट करता है उसको भी हम नाम देते हैं, उन कंपाउंड्स को भी नाम देते हैं एसिड एमाइड का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये हमारा इतना पोर्शन फंक्शनल ग्रुप है। और जो आगे आपको CH3 दिखाई दे रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी R ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी OR और यहाँ पर R, यानी इसमें कंडीशन क्या है, जैसे आप वहाँ कार्बोक्सिलिक में कह रहे थे कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ आप कह रहे थे OH, तो यहाँ उस H की जगह पर भी किसी R ग्रुप का, किसी एल्काइल ग्रुप का होना जरूरी है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, कोई ना कोई R, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप ईस्टर ग्रुप कहलाएगा। जिन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेगा वो कंपाउंड्स ईस्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, ये देखो ये जो CH3 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R ग्रुप, और यहाँ पर भी क्या मौजूद है, R ग्रुप मौजूद है। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल एक बात कर रही हूँ कि अगर मैं यहाँ R की बजाय H लगा देती तो फिर ये ईस्टर नहीं रहना था, ये क्या बन जाना था, कार्बोक्सिलिक बन जाना था। इट मीन्स कि अगर आप एक पोजीशन चेंज कर, एक आप वहां पर कंपोनेंट चेंज कर रहे हो तो आपका पूरी जो उसकी फैमिली है, क्लास है, वो बदल जाती है, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी।
नेक्स्ट वी हैव मरकेप्टो। मरकेप्टो को आप रिप्रेजेंट करते हैं SH, और यहाँ पर जो है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। हमारे पास जो ये कंपाउंड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनके नेम क्या होता है, थायो एल्कोहल्स और थायोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो CH3 CH2 SH। अब यहाँ पर अगेन CH3 CH2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्काइल ग्रुप। कौन सा एल्काइल ग्रुप, जो कि हमारे पास यहाँ इथाइल है, और ये हमारे पास SH पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थायोल को। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इथेन थायोल आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप मींस आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N मौजूद है, और यहाँ आपके पास जो है सिंगल बॉन्ड मौजूद है, जहां पर आपके पास कोई भी R ग्रुप अटैच हो सकता है। जिनमें ये पाया जाएगा उनको हम नाम देते हैं एल्काइल साइनाइड या फिर एल्केन नाइट्राइल्स। ठीक है, साइनाइड लिखा हो या नाइट्राइल लिखा हो, इसका मतलब होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर आपके पास देख सकते हो जो खाली वैलेंसी थी वहां पर क्या मौजूद है, CH3, तो इट वुड बी मिथाइल साइनाइड या फिर मीथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप सिंपली NO2 है, जिसको आप अगर ओपन करके लिखें N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और ये आपके पास वैलेंसी खाली है जहां पर कोई भी एल्काइल या फिनाइल ग्रुप आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास उन्होंने दिया हुआ C6H5, जिसको आप फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं। ये कब बनता है, जब आप बेंजीन में से C6H6 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उसकी जगह आप NO2 लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। अब आपके पास ये हमने आगे जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, हमने बारी बारी हर फंक्शनल ग्रुप पर एक एक चैप्टर पढ़ना है। तो वहां हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी नेमिंग्स के हवाले से, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शंस के हवाले से। फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ इनके नेम्स अच्छी तरह पता होना चाहिए, और ये कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बाकी हम इनकी डिटेल्स आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। वहां हमने इनकी एग्जाम्पल्स भी पढ़नी है, नेमिंग्स पढ़नी है, तो वहां पर ये आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको इनके नेम्स अलोंग विद देयर क्लास का नेम क्या है और उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।